हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल. In this video, we are going to understand the meaning of market and main forms of the market structure. ये जो टॉपिक है relevant है for the student of managerial economics, principles of economics, business economics और उसी तरह ये जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो दिस इज़ माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है. और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, माइक्रो, मैक्रो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का मतलब क्या है. देखो, जब हम मार्केट का आम भाषा में जब डे टू डे में बात करते हैं तो मार्केट को हम एक पर्टिकुलर प्लेस के साथ जोड़ते हैं जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और चीज़ों को खरीदते और सेल करते हैं. बट जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब ये नहीं होता कोई स्पेसिफिक जगह. इसका मतलब होता है इंटायर एरिया जहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और प्राइसेस जो होती हैं टेंड टू बी वन थ्रू आउट दैट एरिया, कि उस जगह में प्राइस एक जैसी होती है. देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि ये भी मार्केट है. जैसे मैं बठिंडा में बैठी हुई हूँ और मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो जो सेलर है वो बॉम्बे का है, तो मैं उसको फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करती हूँ तो वो मुझे जो है चीज़ें भेजता है. तो ये भी मार्केट है. मार्केट का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह के साथ नहीं है, जहाँ पे भी बायर और सेलर एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, जिसके अंदर बायर जो है चीज़ें खरीदता है और सेलर जो है चीज़ें सेल करता है, तो डैट इज़ मार्केट. मार्केट जो एक स्पेसिफिक प्लेस के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. और उसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर फेस टू फेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने फ़ोन पे सेलर को कांटेक्ट किया तो वो अपना कांटेक्ट जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, टेलिक्स के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, टेलीफोन के माध्यम से भी कर सकते हैं. और इसी तरह वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट. Carrying across the market in economics is simply the network of dealing in any factor or product between buyer and seller. मार्केट रेफर नॉट नेसेसरली टू ए प्लेस, कि मार्केट से हम ये नहीं मतलब लगाते एक पर्टिकुलर प्लेस, बट इट ऑलवेज टू ए कमोडिटी. बायर और सेलर जो है एक दूसरे के साथ जो है हु आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद वन अनदर, क्योंकि बायर जो होता है हमेशा चीज़ों को जो है कम प्राइस पे खरीदना चाहता है, सेलर उसको ज़्यादा जो है खरीदना चाहता है. तो वहाँ पे वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं. A market is that mechanism by which buyer and seller they are brought together. देखो, ये एक मार्केट जो है एक मैकेनिज्म है जिससे बायर और सेलर को हम इकट्ठा लेके आते हैं और ये एक फिक्स प्लेस के साथ इसका मतलब नहीं होता. इकोनॉमिक्स के अंदर ये मार्केट का मतलब नहीं है कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कि वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है सिचुएटेड है. मार्केट के अंदर वो पूरा एरिया आ जाता है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि चीज़ों को खरीदा जा सके और बेचा जा सके. और यहाँ पे मार्केट जो है डैट इज़ इस्टेब्लिश इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस. और इकोनॉमिक्स के अंदर जो मार्केट है, मतलब इकोनॉमिक्स के अलावा हम मार्केट को इस तरह से भी कह सकते हैं क्लोथ मार्केट, फर्नीचर मार्केट, टिम्बर मार्केट. और कमोडिटीज़ जो होती हैं कि देखो, जैसे हम ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक प्लेस को ही हम मार्केट कहते हैं. कमोडिटी जो है टेली मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग के द्वारा भी जो है सेल और परचेज की जा सकती हैं. तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट. देखो, वन रीजन फॉर द बायर एंड सेलर टू गेट टुगेदर एट वन प्लेस इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए मार्केट. एक पर्टिकुलर जगह पे सेलर और बायर का इकट्ठा होना मार्केट नहीं कहलाता. मार्केट वो पूरा इंटायर रीजन है जिसके अंदर सेलर और बायर जो है एक दूसरे को के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. चाहे ट्रांजैक्शन का मोड जो है फेस टू फेस नहीं होता, फेस टू फेस हो भी सकता है और थ्रू पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी हो सकता है, एजेंट के माध्यम से भी हो सकता है, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा भी हो सकता है. और यहाँ पे वन कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ सेपरेट मार्केट विच अज्यूम्स फॉर एवरी कमोडिटी. जैसे कॉटन मार्केट, क्लॉथ मार्केट, बायर एंड सेलर का होना ज़रूरी है मार्केट के लिए.
वन कॉम्पिटिटिव प्राइस इज करेक्टरिस्टिक एंड ए टच स्टोन ऑफ ए मार्केट। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर क्या है कि जैसे एक कॉम्पिटिटिव प्राइस एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे बार और सेलर के बीच में फ्री कंपटीशन होता है। बार जो होता है उसको लो प्राइस पे परचेज करना चाहता है, सेलर जो उसको हायर रेट पे सेल करना चाहता है। तो सो वन प्राइस विल बी देयर जहाँ पे दोनों जो है जो अपनी डील जो है फाइनलाइज करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, अगर वो प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस या आइडेंटिकल है, इसका मतलब चाहे ए शॉप से खरीदो चाहे बी शॉप से खरीदो वो सेम ही होगा, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। अगर सिंगल सेलर है तो वो मोनोपोली है। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अगर फ्यू सेलर्स हैं, बिग सेलर्स हैं, तो वो ओलिगोपोली होगा। नेचर ऑफ द कमोडिटी के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर होमोजीनियस कमोडिटी है, एक जैसे समरूप कमोडिटी है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है तो प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट को डील करते हैं, तो डिफरेंशिएटेड होता है। ओलिगोपोली के अंदर भी क्या है कि होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है। फर्म जो होती है डैट इज़ द प्राइस टेकर, तो प्रोड्यूसर का जो है प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मोनोपोली के अंदर जो है जो सेलर होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली के अंदर जो है पार्शियल कंट्रोल होता है। नॉलेज ऑफ द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मार्केट है उसके बारे में पूरी नॉलेज होती है बायर और सेलर को, तो इसलिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। बट मोनोपोली के अंदर ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के अंदर भी जो है इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोनोपोली के अंदर भी परफेक्टली मोबाइल नहीं होते, ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है। और उसी तरह ही मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के अंदर भी ये पॉसिबल नहीं है। मेन फॉर्म्स ऑफ द मार्केट जो है, देखो एक परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है जिसकी आगे आ जाती है मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड ड्यूपोली, एंड थर्ड जो है डैट इज द मोनोपोली। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन दैट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे बायर एंड सेलर होते हैं, वो एक जैसा प्रोडक्ट जो है सेलर वो सेल करते हैं, और ये जो प्राइस है इंडस्ट्री जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटर्मिन करती है। ऑल फर्म जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती है और सेम प्राइस पे सेल करती हैं जो इंडस्ट्री फिक्स करती है, और यहाँ पे एक ही प्राइस एग्जिस्ट करती है। जो फर्म होती है दैट इज़ द प्राइस टेकर। और उसी तरह परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट सिचुएशन है, देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद नो फर्म लार्ज एनफ टू रिलेटिव टू द इंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करती हैं। कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जो मार्केट प्राइस है उसको प्रभावित कर सके। So these are the features of the perfect competition, large number of buyer and seller, but buyer और seller की जो है जो वो मार्केट की परचेजिंग या सेलिंग करते हैं वो बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है, तो वो मार्केट को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। और प्रोडक्ट जो होता है होमोजीनियस होते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से सेल और परचेज करते हैं। कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, छोड़ के जा सकती है। परफेक्ट नॉलेज होती है और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होती। और ऑब्जेक्टिव जो होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होती, सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। और उसी तरह ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। प्योर कंपटीशन है, देखो इसमें से अगर परफेक्ट मोबिलिटी एंड परफेक्ट नॉलेज को हटा दिया जाए तो वो प्योर कंपटीशन रह जाता है। मोनोपोली है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और ये हाँ जो है कॉम्बिनेशन है मोनो एंड पॉली का। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर, तो मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज ए सिंगल सेलर, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता क्योंकि वही सिंगल सेलर होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म है उसकी
एंट्री के ऊपर जो होते हैं रुकावटें होती हैं, बैरियर टू एंट्री होती है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल फर्म है तो इंडस्ट्री के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं होता। मोनोप्लिस्ट जो होता है प्राइस मेकर होता है और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरह से होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। तो ये ए आर है और इसके नीचे एम आर होता है। उसी तरह इसकी डेफिनेशन जो है, मोनोपोली इज़ ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज़ ए सिंगल सेलर, कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता और वहाँ पे क्या होता है कि बैरियर टू एंट्री, कोई फर्म जो है एंटर नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मोनोपोली, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, और न्यू फॉर्म जो है एंटर नहीं कर सकती। मोनोपोली के अंदर सिंगल फॉर्म वही इंडस्ट्री होती है, क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। प्राइस मेकर जो है मोनोपोलिस्ट होता है, वो उसके पूरे कंट्रोल के अंदर होती है। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि सिंगल प्रोडक्ट की अलग अलग बार से हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं और उसी तरह जो न्यू फॉर्म्स है वो एंटर नहीं कर सकती। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है रियल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट करती है। देखो परफेक्ट लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रो मोनोपोली जो है वो रियल सिचुएशन है जो पॉसिबल नहीं है। रियल मार्केट जो एग्जिस्ट करती हैं वो इम्परफेक्टली जो है कॉम्पिटिटिव होती हैं और जिसके अंदर जो है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स होते हैं। और ये 1926 के अंदर प्रोफेसर प्यारा सराफा ने जो है इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में, इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ओनली आफ्टर द ईयर 1933, जब मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने पब्लिश की थी अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन इंग्लैंड। उसी तरह प्रोफेसर चैम्बरली ने पब्लिश की थी अपनी बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन अमेरिका। अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, इफ ए मार्केट इज नॉट ऑर्गेनाइज देन वी से इट इज ए इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। और उसी तरह क्या होता है कि जो बायर और सेलर है उसके अंदर जो कांटेक्ट होता है बहुत डिफ़िकल्टी के साथ होता है और उसी तरह क्या होता है कि उनको मार्केट के बारे में भी जो है पूरी नॉलेज नहीं होती, वो इस पोजीशन में नहीं होती कि जो गुड्स हैं और प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर सके। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है एक वाइड टर्म है, इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक भी आ जाता है, ओलिगोपोली जो कि फ्यू सेलर है, ड्यूपोली जो ओनली टू सेलर्स हैं वो भी आ जाती है, जिसको वन बाय वन करके हम समझेंगे। मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड प्रोफेसर चैम्बरली ने 1933 के अंदर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन प्रॉपर फॉर्म। देखो जो रियल सिचुएशन है वहाँ पे एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होती है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं और प्रोडक्ट की जो डिफ्रेंशिएशन है वो एक्चुअल में भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। और ये जो प्रोडक्ट जो है क्लोजली रिलेटेड होता है बट डिफ्रेंशिएटेड होता है, वो शेप, साइज़ और कलर, क्वांटिटी एक्सेट्रा के बेसिस पे हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स हैं। तो वो जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है तो वो अपना जो ब्रांड रजिस्टर करता है तो उसके अंदर उसकी मोनोपोली होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्योंकि नंबर ऑफ सेलर बड़ा होता है और इंडिविजुअल सेलर जो होता है मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। मोनोपोली इस वजह से क्योंकि हर एक क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट जो है आ, उसकी ब्रांडिंग जो है रजिस्टर करवाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी प्रोटेक्टेड मार्केट होती है। और उसी तरह उसका जो शेप होती है डिमांड कर वो नेगेटिवली होती है, नेगेटिव स्लोप डाउन होती है, इस तरह से होती है। ए आर जो है स्लोप्स डाउनवर्ड। ये थोड़ा सा मोनोपोली के अंदर ये लेस इलास्टिक होता है, यहाँ पे ये मोर इलास्टिक होता है। इस तरह से ए आर और एम आर की शेप होती है। तो ए आर जो है ये है जो कि स्लोप्स डाउनवर्ड, एम आर इसके नीचे लाया करता है। और मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी जो कि दूसरे की क्लोज सब्सिट्यूट्स होती हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Monopolistic competition is a market structure where there is a large number of small sellers selling differentiated but close substitute products. Large number of firm and buyer, but the size of each firm is small. Each firm has limited control over the market. और हर एक फर्म जो है इंडिपेंडेंटली अपना प्राइस फिक्स करती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जहाँ पे बार जो है डिस्टिंग्विश कर सकता है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी जो है, देखो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं बट हम उनके टेस्ट से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोका कोला है, ये
जो है पेप्सी है। और ये जो डिफरेंस है शेप, कलर, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, साइज़ की वजह से होता है। कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म आसानी के साथ छोड़ के जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हम जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और प्राइस के ऊपर जो है पार्शियल कंट्रोल होता है। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लिमिटेड मोबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इसका एक जो खास फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे जो फर्म एक दूसरे के साथ compete करती हैं वो प्राइस को रिड्यूस नहीं करती, बल्कि उसके साथ नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पे कि जैसे आपका प्रोडक्ट जो है उसके साथ कोई फ्री गिफ्ट दे दिया, जैसे स्पून दे दिया, जार दे दिया या अदर सर्विसेज दे दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। और ड्यूओपोली जो है यहाँ पे दो प्रोड्यूसर्स होते हैं। जब प्राइस को फिक्स करते हैं तो फर्म जो है कंसिडरेशन में लेती है कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो वो क्या प्राइस चार्ज कर रही है। और उसी तरह क्या है कि देखो the firm takes into consideration the price charged by other firm producing the similar products, कि जो जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो प्राइस क्या चार्ज कर रही है। अगर प्रोडक्ट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो वो दोनों के म्यूचुअल रिलेशन के द्वारा प्राइस डिटर्मिन होती है। और उसी तरह अगर दोनों फर्म जो है किसी सॉर्ट एग्रीमेंट के अंदर एंटर करती हैं तो वो जैसे मोनोपोली के अंदर हायर प्राइस है तो उसको भी फिक्स कर सकती है। बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं, और डेफिनेटली compete करती हैं तो वहाँ पे उनको मिनिमम प्राइस मिलती है। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है तो फर्म जिसका क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है। ओलिगोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली जो है दो शब्दों से लिया गया है, ओलिगोई एंड पॉली। पॉली का मतलब होता है कंट्रोल, ओली का मतलब होता है फ्यू। तो फ्यू लोगों का कंट्रोल होता है, जिसके अंदर जो फर्म अपनी मार्केट, वो दूसरे का जो उसका क्लोज राइवल होता है उसको देखते हुए अपनी मार्केट पॉलिसी जो है फ्रेम आउट करती है। जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स होती हैं, या तो वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं या वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, बट वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। और ये जो ओलिगोपोली है मोनोपोली से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेलर होता है। और परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। और उसी तरह क्या है कि इसको हम लिमिटेड कंपटीशन, इम्परफेक्ट मोनोपोली, मल्टीपल मोनोपोली भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ गेम भी कह सकते हैं। ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री सो स्मॉल ईच मस्ट रिकन्सिडर द रिएक्शन ऑफ राइवल इन फॉर्मुलेटिंग इट्स प्राइस पॉलिसी। क्योंकि फ्यू सेलर्स होते हैं तो हर एक फर्म जो होती है अपने राइवल को कंसिडर करते हुए जो अपनी प्राइसिंग पॉलिसी मेंटेन करती है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली: फ्यू सेलर्स, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, वेरी फ्रॉम 1 to 10 जो डोमिनेट द इंडस्ट्री। राइवलरी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और एक्टिव फॉर्म में होती है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकता है। और उसी तरह क्या है कि सम फॉर्म बहुत बड़ी होती हैं और सम फॉर्म में भी वेरी स्मॉल। तो एडवर्टीजमेंट जो है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह इसके अंदर मोनोपोली भी होती है, क्योंकि फ्यू फर्म जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर बनाती हैं तो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है, तो जिससे उनको मोनोपोली मिलती है। और कंपटीशन जो है यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रगल ऑफ राइवल अगेंस्ट द राइवल, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। और इस तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द ओलिगो प्रोडक्ट जो है डैट इज़ वेरी हाई। सेलर जो है पता है उनको कि हम दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट करते हैं। ईच फर्म इन द इंडस्ट्री इज अज्यूम टू रिकोगनाइज द फैक्ट। देखो अगर क्या है कि एक फर्म जो है प्राइस को इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी नहीं करेगी, तो इसलिए क्या होता है कि एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। तो एक फर्म जो है एक दूसरे की जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बहुत इंटरडिपेंडेंट होती है कि राइवल फर्म क्या कर रही है, और जिसकी वजह से प्राइस रिजिडिटी होती है कि अगर फर्म जो है प्राइस को रेज़ करेगी तो अदर फर्म्स नहीं करेगी, तो अगर रिड्यूस करेगी तो सारी फर्म रिड्यूस करेंगी, तो एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। और फर्में जो होती है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनसर्टेनिटी होती है, हम जज नहीं कर सकते कि दूसरी फर्म क्या मूव उठाएगी। और यहाँ पे जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यहाँ पे होता है कि सेल मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। तो ये समराइजेशन है डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ सेलर एंड बायर लार्ज होते हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज होते हैं, मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है।
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। मोनोपोली के अंदर होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस होती है वो इंडस्ट्री फिक्स करती है, तो हर जगह पे सेम प्राइस होती है, वो फर्म वही प्राइस लेती है जो इंडस्ट्री ने फिक्स की होती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है क्लोजली रिलेटेड होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है सेम प्रोडक्ट की अलग अलग बार से अलग अलग कीमत चार्ज कर सकता है। और उसी तरह देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, छोड़ के जा सकती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी छोड़ के जा सकती है, एंटर कर सकती है, बट मोनोपोली के अंदर बैरियर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोली के अंदर भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है परफेक्ट होती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर और मोनोपोली के अंदर इम्परफेक्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट जो होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है तो कोई ज़रूरत नहीं होती सेलिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये वेरी सिग्निफिकेंट होती है। और मोनोपोलिस्ट के अंदर जो है सिंगल सेलर होता है, तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। और उसी तरह ही देखो, यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसकी जो शेप है AR, वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि प्राइस जो है इंडस्ट्री फिक्स करती है, और गिवन प्राइस पे फर्म जितना चाहे सेल कर दे। AR इज इक्वल टू MR, और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि AR और MR जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AR ऊपर है और MR उसके नीचे होता है। उसी तरह मोनोपोली के अंदर भी क्या होता है कि स्लोप्स डाउनवर्ड, AR इज़ मोर देन MR, और ये मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये मोर इलास्टिक होता है और यहाँ पे ये रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है।